सत्यनाम। आज रविवार 28 जून 2026 को प्रकृति पुरुष सिद्ध पीठ आश्रम वाराणसी के साप्ताहिक सत्संग में आप सबका स्वागत है। पूरे भारत भर में, देश विदेश में, जहाँ कहीं भी आप देख सुन रहे हो, सब में उस मालिक की दया हो, आप सबके संस्कारों की पूर्ति में मदद करें, आप सबके घर में सुख शांति रहे, परिवार में सद्भाव हो, भाईचारा हो, विश्व में शांति हो, सद्भाव हो, सबकी उन्नति हो। आज के सत्संग में हम लोग संत मीराबाई के भजन पर चर्चा करेंगे। बहुत से सत्संगी सवाल करते हैं कि हम क्यों परेशान हैं। तो कर्मों की वजह से व्यक्ति परेशान होता है। कर्म भी तीन तरह के हैं। एक संचित कर्म कहते हैं, जो कई जन्म से हमने संचय किया हुआ है, उसको बोलते हैं संचित कर्म। और प्रारब्ध, जो इस जन्म के लिए निर्धारित है कि इस जन्म में यह सुख दुख भोगना है, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। और क्रियमाण, जो अभी हम कर रहे हैं, उसका असर जो है भविष्य में होगा। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो क्रियमान है। तो संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियमान, तीनों जो है व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। संचित कर्म कई जन्म के हमारे अच्छे बुरे कर्म का संचय होता है। और प्रारब्ध जो है संचित कर्म का ही कुछ हिस्सा जो इस जन्म में हम भोगते हैं, उसको प्रारब्ध बोलते हैं। और अभी जो हम कर रहे हैं, जिसका फल, अच्छा बुरा फल भविष्य में भोगना है, उसको क्रियमान बोलते हैं। तो संत मीराबाई का भजन है। आज इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, कर्मों के बारे में। इसी तरह का एक भजन संत सूरदास जी का भी है। और इसी तरह का भजन जो है संत मीराबाई का भी है। तो संत मीराबाई के भजन पे आज हम चर्चा करेंगे। साधो कर्मन की गति न्यारी, साधो कर्मन की गति न्यारी। कहते हैं कि हे साधुओं, जो कर्मों की गति है वो अद्भुत है, अनोखा है। क्योंकि कर्मों के ऊपर ही सारी सृष्टि चल रही है। धरती भी करोड़ों वर्षों से अपना कर्म कर रही है। अपनी धरती घूमती है ना अपनी जगह, तो धरती अपना कर्म कर रही है अनुशासन के साथ। उसके घूमने में जरा सा कुछ सेकंड की भी देरी हो जाए तो संसार में तो उथल पुथल मच जाए, बड़े बड़े भूकंप आ जाए। अच्छा, सूरज, वो भी देखिए बड़े अनुशासन के साथ अपना कर्म कर रहा है। अगर वो रोशनी देना बंद कर दे तो संसार में क्या होगा? अंधेरा छा जाएगा। तो सब अपना कर्म कर रहे हैं। प्रकृति में सूरज है, चाँद है, तारे हैं, हवा है, पानी है, आकाश है, धरती है। प्रकृति जब अपने गुणों के अनुसार, संस्कारों के अनुसार एक अनुशासन से कर्म कर रही है, और उसका असर जो है पूरी सृष्टि पे पड़ता है, इंसानों पे पड़ता है। धरती के घूमने की गति जरा भी डगमगा जाए तो बड़े बड़े भूकंप आ जाएंगे।
तरह सूरज की रोशनी जो संसार को प्रकाश देती है, वही सूरज पे उठने वाले तूफान धरती को प्रभावित करते हैं। इसी तरह पूर्णिमा का चाँद है, वो भी धरती को प्रभावित करता है। पूर्णिमा के दिन समुद्र में कई कई फीट ऊंची लहरें उठती हैं, सुनामी, तूफान। पूर्णिमा के आसपास भूकंप, ये सब ज़्यादा आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं। तो प्रकृति कर्मों से बंधी हुई है, तो इंसान भी तो कर्मों से बंधा हुआ है। इसीलिए संत मीराबाई कहती हैं कि जो कर्मों की गति है वो न्यारी है, अद्भुत है। और कहती हैं कि जो भगवान ने संसार को रचा है वो भी अद्भुत है। निर्मल नीर दिए नदियन को, सागर की नौखारी, साधो कर मन की गति प्यारी। कह रहे हैं संसार में बड़ा होने से वो अच्छा भी हो ये जरूरी नहीं। बड़े बड़े राजा थे, हिरण्यकश्यप थे, कंस थे, रावण थे, और भी बहुत से ऐसे राजा थे। तो बड़े बड़े नामी गिरामी राजा भी बड़े अत्याचारी होते थे। कह रहे हैं कि नदियों का जल, नदियाँ समुद्र से छोटी होती है, लेकिन नदियों का जल कितना निर्मल, कितना मीठा होता है। उससे करोड़ों लोग अपनी प्यास बुझाते हैं नदियों के जल से। इसीलिए ज़्यादातर शहर जो है वो नदियों के किनारे जो है बसे हुए। पहले आज से 100 साल पहले पानी का साधन जो है नदियाँ ही हुआ करती थी, आज भी है। लेकिन पहले नदियों पे इंसान ज़्यादा आश्रित था, इसीलिए नदियों के किनारे जो है बसता, नदियों के किनारे जो है शहर बसते थे। बड़े बड़े शहर आज भी नदियों के किनारे, वाराणसी है, पाटलिपुत्र है, बहुत से शहर हैं, बड़े बड़े शहर। कह रहे हैं कि बड़ा होने से उसके अंदर बड़े गुण भी हो जरूरी नहीं है। नदियाँ जो हैं समुद्र से छोटी होती है, लेकिन नदियों का पानी जो है मीठा होता है। और इतना विशाल समुद्र जिसके पास अथाह पानी, उसका पानी इतना खारा कि आदमी पी नहीं सकता। समुद्र का पानी बिना शोधित किए, बिना शुद्ध किए आप एक गिलास नदी का जल लेके पी सकते हैं, लेकिन एक गिलास समुद्र का जल लेके नहीं पी सकते, इतना खारा। तो यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि संसार में कोई नामी गिरामी व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है, बड़े पद वाला है, बड़े पहुँच वाला है, बड़े पैसे वाला है, बड़ी संपत्ति वाला है, वो अच्छा ही हो, लोगों को फायदा ही देता हो, ऐसा नहीं। कहते हैं एक गरीब आदमी भी लोगों को फायदा दे सकता है, एक गरीब आदमी भी लोगों का भला कर सकता है। तो संसार में महत्व विशालता का नहीं है, बड़े होने का नहीं,
महत्व है गुणों का। जिसके अंदर गुण होंगे, संस्कार होंगे, तो आपका हित कर सकता है, भले ही गरीब आदमी क्यों ना, भले ही वो शक्तिशाली नहीं है। और शक्तिशाली आदमी आपका भला ही करेगा ये जरूरी नहीं, वो आपके फायदे के लिए आपका बुरा भी कर सकता है। आगे संत मीराबाई कहती हैं कि भगवान ने संसार की रचना भी अजीबोगरीब किया है। कहती है उज्ज्वल बरन तिन्हीं बबुलन को, कोयल कर दिनकारी, साधो कर्मन की गति न्यारी, साधो कर्मन की गति न्यारी। तेरे संसार में व्यक्ति सुंदर है तो जरूरी नहीं कि उसके कर्म भी सुंदर होंगे। हो सकता है देखने में सुंदर हो लेकिन कर्म जो है बहुत खोटे हो, मन बहुत गंदा हो। कह रहे हैं कि संसार इतना अजीब है कि भगवान ने जो कोयल जिसका स्वर इतना मीठा है, जो मधुर संगीत जिसके होठों से गूंजती है, उस कोयल को भगवान ने काला कर दिया। और कह रहे हैं कि जो बगुला है, बगुला एक पैर उठा लेता है पानी में और चुपचाप खड़ा हो जाता है, और जब कोई मछली पास में आती है तो मछली सोचती है ये बगुला अपने ध्यान में है, तपस्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही मछली कोई नज़दीक आती है, बगुला झट से अपना पैर जमीन पर रखता है और मछली को उठा के चोंच से खा जाता है। तो कह रहे हैं संसार ऐसा ही है। आपको देखने में बड़े सुंदर लगेंगे बहुत से लोग, बड़े अच्छे लगेंगे, लेकिन मौका मिलने पर आपका बड़ा से बड़ा नुकसान कर जाएंगे, आपको किसी बड़े जाल में फंसा सकते हैं। इसलिए संसार में सुंदर व्यक्ति के कर्म सुंदर हो ये जरूरी नहीं है। कह रही है कि भगवान ने संसार को बहुत अजीब बनाया है। इंसान को पहचानना सबसे कठिन काम है। आज आपको कोई आदमी अच्छा लग रहा है, कुछ समय बाद आपको लगेगा उससे बुरा कोई नहीं। तो इंसान को पहचानना बहुत कठिन काम है। आदमी अपने परिवार के लोगों को नहीं पहचान पाता है, समय के साथ साथ वो भी बदलते रहते हैं। परिवार में किसी ने उन्नति कर लिया, उससे ईर्ष्या द्वेष करने वाले देखिए उसके मार्ग की बाधा बनने लगते हैं। अच्छा, परिवार में जब आप उन्नति कर लेते हैं तभी आपको पता भी चलेगा कौन आपका मित्र है, कौन शत्रु। क्योंकि जो संसार की भाग दौड़, संसार की उन्नति में जो आगे निकल जाता है, शत्रु भी उसी के बनते हैं। चाहे एक आम परिवार का आदमी हो या देश का बड़ा से बड़ा मंत्री, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, राष्ट्रपति क्यों ना हो, हर एक के विरोधी होते हैं। हर सफल आदमी के विरोधी होते हैं। उसी को आगे कह रही हैं
कह रहे हैं कि संसार कितना अजीब है। संत मीराबाई की वाणी है, तो कहती हैं, मूर्ख को तुम ताज दियो हो, पंडित फिरै भिखारी, साधो कर्मन की गति न्यारी, साधो कर्मन की गति न्यारी। पहले जो है, आज से 600-700 साल पहले मीराबाई के समय में अधिकतर राजा अत्याचारी होते थे, भोगी विलासी होते थे, अय्यास होते थे, जनता पे अत्याचार करते थे, जनता का खून चूसते थे लगान वसूल कर कर। उसी को कह रही हैं कि परमात्मा आपकी लीला भी अजीब है। आपने ऐसे राजाओं, ऐसे लोगों को राजा बना दिया है जो इतने क्रूर हैं, जनता पे अत्याचार करते हैं, तरह तरह से लगान वसूलते हैं, जनता को सुख चैन से जीने नहीं देते हैं, अय्यासी करते हैं जनता के पैसे से, भोग विलास में डूबे रहते हैं। उनके अधिकारी सैनिक वो अत्याचार करते हैं, राजा को कोई मतलब नहीं। तो संत मीराबाई ने ऐसे लोगों को मूर्ख कहा। मानस में भी कहा गया है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सुरो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो वो नरक में जाने योग्य है। तो संत साफ कहते हैं कि अगर भगवान ने आपको राजा बनाया है, आज के समय में आप मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, किसी ऊंचे पद पे हैं, अधिकारी हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है जनता का हित सोचना और जनता का हित करना। सबसे बड़ी बात, जनता के सामने समस्या रोजगार की है, शिक्षा की है, चिकित्सा की है, गली मोहल्लों में आप देखिए कि घरों के सामने नालियाँ नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं। तो जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता, जबकि अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। लोग मूलभूत समस्याओं के लिए ही लड़ रहे हैं। बड़ी बड़ी समस्याएं तो छोड़ दीजिए, रोजगार है, चिकित्सा है, शिक्षा है, सब महंगा है। शिक्षा पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं। स्कूलों में मनमानी फीस है। जो शिक्षा अधिकारी हैं उनको स्कूलों में जाना चाहिए, देखना चाहिए बच्चों की क्या समस्याएं हैं, अभिभावकों से मिलना चाहिए। चिकित्सा में आप देखिए, हॉस्पिटलों में जनी लूट है। 10-15 दिन में कुछ रोगों में तो इतना आदमी का खर्च हो जाता है कि घर गिरवी हो जाता है, घर मकान जमीन बिक जाते हैं। और रोजगार की हालत तो बहुत खराब है। हमारे नेताओं को सोचना चाहिए कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ें। आप BA, BSc
डिग्री दे करके उसको क्या करेंगे? उसको आप जो है 5वीं तक भाषा ज्ञान कराइए। 5वीं तक जो है हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों ही विषय पढ़ाइए। 6ठी क्लास से उसको रोजगार परक ज्ञान दीजिए, जिससे 10वीं 12वीं करने के बाद आगे नहीं भी पढ़ता है तो कुछ रोजगार तो कर सके। हमारे देश में 100 में से 40% बच्चे जो है 10वीं 12वीं तक पहुँचते पहुँचते बाहर निकल जाते हैं, आगे पढ़ते ही नहीं हैं। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम 5वीं तक बच्चों को भाषा ज्ञान दें, हिंदी, अंग्रेजी, गणित। दुनिया भर के विषय पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। और 6ठी क्लास से बच्चे को रोजगार परक ज्ञान दें, जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, ताकि 12वीं तक पहुँचते पहुँचते बच्चा जो है किसी विषय में पारंगत हो जाए और अपना कुछ रोजगार कर सके। इतनी बड़ी आबादी को 1.5 अरब की आबादी है, 150 करोड़, तो इतने लोगों को रोजगार देना संभव नहीं है। कोई भी सरकार जो है सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। तो उसका एक ही उपाय है कि आप अपने शिक्षा में बदलाव लाइए, शिक्षा को सस्ती बनाइए, रोजगार परक बनाइए। शिक्षा का एक व्यवहारिक उपयोग होना चाहिए। BA MA करके क्या मिला उसको, क्या फ़ायदा हुआ 15-16 साल पढ़ने का? तो शिक्षा में हमारे जो नेता हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनको सुधार करना चाहिए, शिक्षा को रोजगार परक बनाना चाहिए। केवल डिग्री ले लिया उससे क्या होगा? बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी। तो संत मीराबाई कहती हैं कि जो मूर्ख को तुम ताज दियो। कह रहे हैं कि राजा मंत्री सब पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, जरूरी नहीं है। मूर्ख लोग भी बड़े बड़े पदों पे बैठ जाते हैं भाग्य से। तो कह रहे हैं कि पंडित फिरे भिखारी। कह रहे हैं जो विद्वान है, रूढ़ी आदमी है, उसको आप ऐसे विभागों में बिठाइए, मंत्री पद पर बिठाइए जो जनता की सेवा कर सके, जो बड़े बड़े परिवर्तन ला सके शिक्षा में, रोजगार में, चिकित्सा के क्षेत्र में। लेकिन कह रहे हैं कि विद्वानों को कौन पूछता है? पंडित फिरे भिखारी। कह रहे हैं विद्वान लोग तो भिखारी बने फिरते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं। और ये संत मीराबाई का भजन जो है आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि स्थितियां बदली नहीं है। आज भी वही स्थिति है जो उनके समय में थी। बड़े बड़े देश में सुधार हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो आज भी वैसी की वैसे ही। रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा और घर के आगे साफ सफाई, नालियाँ, सीवर, बिजली, पानी, तो मूलभूत समस्याएं जो हैं आज भी लोगों की वैसे ही। आगे कहते हैं भगवान की कितनी अजीब लीला है। आगे कहती हैं सुंदर नयन मृगा को दीनी, बन बन फिरै उजारी, साधो कर मन की गति न्यारी। कह रहे हैं कि भगवान ने हिरण को इतनी सुंदर आंखें दी हैं कि देख के आदमी खुश हो जाए, लेकिन वो जंगल में यहाँ वहाँ फिरता है। शहर में रहे तो लोग देखे ना,
जंगल में लोग जा ही नहीं पाएंगे, शेर के डर से, बाघ के डर से, जंगली जानवरों के डर से, सांप बिच्छू, लोग जंगल में जाएंगे ही नहीं। तो कह रहे हिरण कितना सुंदर है, देख करके मन खुश हो जाता है, लेकिन भगवान की अजीब रचना है, वो तो जंगल जंगल फिरता है। ऐसा है 600-700 साल पहले मीराबाई के समय में आज की तरह चिड़ियाघर तो होते नहीं थे। आज तो चिड़ियाघर है, अजायब घर जिसको बोलते हैं, जहाँ जा करके व्यक्ति देख लेता है। तो इसलिए कहती है कि भगवान ने कई सुंदर चीज़ें बनाई, लेकिन इंसान जो है देख ही नहीं पाता है, वो छुपी हुई है। जंगलों में छुपी है, यहाँ वहाँ छुपी है, कंदराओं में छुपी है, और बहुत से सुंदर जगह हैं, झील है, पहाड़ हैं, झरने हैं। कह रहे वहाँ तक सब लोग पहुँच नहीं पाते। कुदरत के एक से एक सुंदर स्थान है, वहाँ तक सब लोग पहुँच नहीं पाते हैं। आगे कहती है, सूर श्याम मिलने की आशा, छिन छिन बीतत भारी, साधो कर मन की गति न्यारी। संत मीराबाई ने ये भजन जो है, पहले ये भजन सूरदास जी ने गाया, बाद में ये भजन को थोड़े बहुत बदलाव के साथ जो है संत मीराबाई ने गाया। तो उसी को कह रही हैं कि जैसे सूरदास जी भगवान कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल, इतने व्याकुल हैं कि एक एक क्षण बिताना मुश्किल है। मीराबाई कह रही कि वही स्थिति हमारी है। हम भी अपने आराध्य भगवान कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल है, क्षण क्षण जो है काटना मुश्किल हो रहा। अंत में संत मीराबाई कहती हैं, मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल बलिहारी, साधो कर मन की गति न्यारी, साधो कर मन की गति न्यारी। मीरा कहती है कि मेरे प्रभु जो है गिरधर नागर, गिरधर नागर जो पूरी सृष्टि को चलायमान, जो पूरे संसार को चलायमान कर रहा है। मीराबाई और तमाम संत ये मानते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, हमारे भीतर है, बाहर है, और उसका अंश जो आत्मा है वो शरीर छूटने के साथ, जहाँ शरीर छूटता है वहीं पे आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। फिर परमात्मा के अंदर क्या तैरता है? परमात्मा के अंदर हमारा स्वभाव, हमारा संस्कार, वो नए शरीर की तलाश में जो है वो तैरता है। मतलब संतों का ये मत है कि हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो संस्कार है, हमारी जो आदतें हैं, हमारी जो अच्छे बुरे सोच है, अच्छे बुरे कर्म हैं, उन सब को ले करके शरीर जो है नए शरीर की तलाश में घूमता है। एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर की तलाश में घूमता है, और समय आने पे फिर नया शरीर धारण करता है। तो आत्मा कहीं जाती नहीं है। संत ये मानते हैं कि आत्मा कहीं जाती नहीं है, आत्मा परमात्मा का अंश है, वहीं पे विलीन हो जाती है। जैसे देखो, एक कुएं में आपने मिट्टी का घड़ा जो है भरने के लिए डाला। अब कुएं से आपने एक घड़ा पानी निकाला। अब मान लो घड़ा फूट जाए तो क्या होगा? घड़े का पानी जो है कुएं के पानी में मिल जाएगा। तो पानी तो एक ही था ना, केवल घड़े में था इसीलिए अलग हो गया था। लेकिन वापस
जब कुएं में गया तो एक हो गया। ऐसे ही देखो, जब तक हम लोग परमात्मा में लीन नहीं होते हैं, जब तक आत्मा हमारी परमात्मा में लीन नहीं होती, तब तक हम अलग हैं। जैसे ही शरीर छूटेगा आत्मा उसी में लय हो जाती है। स्वभाव जो है ये गति करता है। और संत जो है स्वभाव और संस्कार इसी को खत्म करने के लिए तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, ताकि फिर संसार में आना ना पड़े। लेकिन स्वभाव और संस्कार को मिटाना बहुत मुश्किल काम है। वो सरल काम नहीं, आसान काम नहीं। और सारा सृष्टि स्वभाव और संस्कार पे चल रही है। इसीलिए संत कहते हैं कि सारे संसार को एक ही प्रयास करना चाहिए कि लोगों का खराब स्वभाव जो है चेंज किया जाए। अपराधियों को मार देने से संसार में अच्छाई नहीं आ जाएगी, वो फिर कहीं ना कहीं शरीर धारण करके वही करेंगे। तो अपराधियों का हृदय परिवर्तन हो, उनके संस्कार में, स्वभाव में परिवर्तन हो, इसकी कोशिश सारी दुनिया में होनी चाहिए। और हमारे आश्रम की तरफ से, सब संतों की तरफ से यही पूरे संसार को संदेश है। क्योंकि जब तक स्वभाव में परिवर्तन नहीं होगा, उसके कार्य में भी परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो, स्वभाव में लालच है तो मंदिर में भगवान के पास बैठ करके भी लोग चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं। भगवान को चढ़ा हुआ सोना चांदी पैसा ले जाते हैं। तो स्वभाव में यदि लालच है और स्वभाव में, संस्कार में कमी है, तो व्यक्ति कहीं भी होगा गलत काम होगा। सारी दुनिया को इसी प्रयास करना चाहिए, यही प्रयास करना चाहिए कि स्वभाव में बदलाव लाया जाए। कहते हैं कि वाल्मीकि जी भी पहले जो है कुछ और थे, गलत रास्ते पे थे। संतों ने स्वभाव चेंज किया, उतने बड़े संत हो गए। अंगुलीमाल भी डाकू थे, महात्मा बुद्ध के संपर्क में आए, उन्होंने स्वभाव चेंज किया, इतने बड़े संत हो गए। तो लोगों का स्वभाव चेंज करने की ज़रूरत है। महात्मा गांधी इसीलिए कहते थे कि हमें पाप से घृणा करनी चाहिए, मतलब गलत काम से घृणा करनी चाहिए, लेकिन इंसान से घृणा नहीं करनी चाहिए। पापी से घृणा मत करो, पाप से घृणा करो। आज इतना ही। प्रकृति पुरुष सिद्धपीठ आश्रम में गुरु पूर्णिमा पर्व 29 जुलाई 2026 को मनाया जाएगा। उसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। बहुत से सामान भी हम लेने जा रहे हैं ताकि सत्संगियों को कम से कम असुविधा हो। जो भी लोग अपना स्वैच्छिक रूप से सहयोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और कार्ड भी छप रहे हैं, उसका वितरण भी 2-3 दिन के बाद जो है वो शुरू हो जाएगा। तो आप सब लोग आइए, 29 जुलाई को हम लोग एक अच्छी व्यवस्था करेंगे और एक अच्छे माहौल में हम लोग भगवान की चर्चा करेंगे। आप सब लोग साथ ग्रहण करके जाएंगे। अंत में फिर एक बार अनाग्य पुरुष दयाल की दया, अनाग्य पुरुष सदा साहब, उस परमात्मा की दया आप सबके हो, आप सबके संस्कारों की पूर्ति में मदद करें, आपके परिवार में सुख शांति हो, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, पूरे विश्व में शांति हो, सद्भाव हो। सत्य सत्य ब्रह्मानंदम
परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि मानुष भजले गुरुचरणं दुस्तर भवसागर तरणं मानुष भजले गुरुचरणं भवबाधा भवबन्धनहरणं मानुष भजले गुरुचरणं असरण को प्रभुले शरणं असरण को प्रभुले शरणं मानुष भजले गुरुचरणं मानुष भजले गुरुचरणं सत्यनाम सत्य।